बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय न्यू चैनल कंवल किड्स। अब यहाँ पर आपको बच्चियों के बड़े प्यारे-प्यारे से ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग की बिल्कुल नए स्टाइल की देखने को मिलेगी, जो मैं उस चैनल पे कम अपने मेन चैनल के ऊपर कम अपलोड कर पाती थी, यहाँ आपको मिलेगी। अब यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया हुआ है। फोल्ड साइड्स ये मेरी अपोज़िट साइड पे है और मेरी साइड के ऊपर इसकी ओपन साइड्स है। फर्शी शलवार बना रहे हैं 2 से 3 साल की बच्ची की। यहाँ पर मुझे शलवार की जो लेंथ चाहिए वो 18 इंच चाहिए, तो मैंने यहाँ जो फैब्रिक लिया है वो 16 इंच लिया है। ताकि हाफ इंच नीचे ऊपर से चला जाएगा मार्जिन में, तो 15 इंच बचेगा और 3 इंच का हम इसमें तैयार बेल्ट लेंगे, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ये देखें, इस तरह से जो विड्थ ली है मैंने वो ली है 12 इंच, ठीक है। लेंथ ली है मैंने 16 इंच, जो कि 15 इंच हमारे पास बचेगी और 3 इंच का तैयार बेल्ट आएगा, तो 18 इंच हमारी शलवार की रेडी लेंथ हो जाएगी। छोटी सी बच्ची की बना रहे हैं तो 12 इंच विड्थ बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर 3 इंच के हिसाब से हमने इंचेस टेप रखना है। ये देखें इस तरह से 2.5 इंच ऊपर रखूँगी, हाफ इंच हमारा जब मार्जिन में जाएगा ना तो ये 3 इंच ही हो जाएगा, नीचे वाला फैब्रिक शलवार वाला फैब्रिक, ठीक है। तो यहाँ से हमने इंचेस टेप को रखकर निशान लगाना है, पूरे 3 इंच ऊपर रख के नहीं लगाना, 2.5 इंच ऊपर रख के लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हाफ इंच हमारा नीचे चला जाएगा, तो ये 15 इंच हमारे पास तैयार बनेगी लेंथ। शलवार की 3 इंच का बेल्ट तैयार आएगा तो 18 इंच हो जाएगी। 2-3 दफ़ा बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मेरी अपोज़िट साइड के ऊपर इसकी फ़ोल्ड साइड्स है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले शलवार का निशान लगा लेंगे, कितना हमने बॉटम रखना है, पाँचा रखना है, तो 5 इंच में इसका तैयार रखूँगी बिल्कुल, क्योंकि 2 से 3 साल की बच्ची का बहुत है। वैसे तो ज़्यादा है, फर्शी शलवार में ज़्यादा होता है, लेकिन ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा ताकि बच्ची गिरे ना, और 1 इंच उसमें मार्जिन का रखा है। अब इसी तरह से हम क्रॉच का निशान लगाएँगे, तो यहाँ पर देखें इसी तरह से मैंने 2.5 इंच ऊपर रखा है, इस तरह से इंचेस टेप, और क्रॉच मुझे रखनी है 8 इंच इसकी बिल्कुल रेडी। तो उस तरह से मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिया है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम इस एक स्केल को सीधा रखेंगे, उस 6 इंच के निशान को जो हमने पाँचे का निशान लगाया है, यहाँ से हम निशान लगा के मिला देंगे। अब इसको इंचेस टेप को रखेंगे, देखेंगे कितना लंबाई बन रही है, उसका सेंटर करके एक निशान लगाएँगे और उस सेंटर के ऊपर हम ये थोड़ा-सा जो राउंड शेप वाला स्केल होता है उसको रखेंगे, यहाँ से हल्की-सी गोलाई देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको इस तरह से कट कर देंगे। इस वाली साइड से हमने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लिया है और उसके बाद हमने ये देखें यहाँ से इसको इस तरह से कट कर दिया है, हल्की-सी राउंड शेप देनी है शलवार की, ये देखें। बहुत क्यूट सी, बहुत छोटी सी शलवार बनेगी, लेकिन उतनी ही ज़्यादा प्यारी लगेगी क्योंकि इसकी मैंने कुर्ती भी बड़ी खूबसूरत सी बनाई है, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ में वो भी शेयर करूँगी। अब ये देखें इस तरह से यहाँ पर बेल्ट मैंने जो है वो इसका लिया है, तो अब बेल्ट की जो हमें लेंथ ली है 5 इंच ली है, इसकी तैयार लेंथ हमें 3 इंच चाहिए। हाफ इंच हम जब नीचे वाली शलवार के साथ जोड़ेंगे तो मार्जिन में चला जाएगा, और उसके बाद 1.5 इंच हम इलास्टिक का रखेंगे। तो जितना हमने तैयार लेंथ हमने इसमें 3 इंच रखनी है ना बेल्ट की, तो हमने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 1.5 इंच इलास्टिक का और हाफ इंच हमारा शलवार के साथ अटैच होगा, तो फैब्रिक मार्जिन के लिए, स्यूइंग अलाउंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो बेल्ट की विड्थ रख रही हूँ वो मैं रख रही हूँ 12 इंच, ये देखें इस तरह से। तकरीबन 4 साल तक की बच्ची के लिए भी ये बिल्कुल सही है। मैंने 3 साल तक की बच्ची का बनाया है, 2 से 3 साल की। 4 साल की बच्ची है तो आप इसमें हाफ इंच और बस बढ़ा दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे देखें एक साइड से हमने ये फ़ोल्ड हुआ हुआ है, तो बस एक साइड से मैंने इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से, और उसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। ये आपको निशान भी लगा के दिखा देती हूँ। अब ये देखें इस तरह से इसके ऊपर मैं सिलाई लगा ली है। उसके बाद अब इसको मैं ओपन करूँगी और इस तरह से सिलाई को खोल देंगे। ये देखें इस तरह से क्रीज़ बना दूँगी मैं। उसके बाद 1.5 इंच के करीब ही हमने इसको अंदर रखना है, ठीक है। उस 1.5 इंच का मार्जिन के अंदर-अंदर ही फैब्रिक अंदर वाला फ़ोल्ड भी हो जाना चाहिए और ऊपर भी बचना चाहिए। अगर आपकी इलास्टिक की विड्थ ज़्यादा हो, जैसे अगर 1.5 हमने ये रखा है तो ये सवा इंच के करीब हमारे पास तैयार बनेगा, क्योंकि थोड़ा-सा मार्जिन अंदर की तरफ ये फ़ोल्ड होगा, तो इस तरह से। अब इसके बाद तो आप इलास्टिक को थोड़ा-सा कट कर दीजिएगा जितनी चौड़ाई हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ी इलास्टिक भी बच्चों पे अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ पर देखिए हल्का-सा मैं इसको दबा दिया है। अब क्या करना है, इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है ताकि आप लोगों को मैं दिखाऊँ, अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। इस तरह से बिल्कुल बराबर-बराबर फ़ोल्ड करके मैं इसको आयरन कर दूँगी, ताकि बहुत ज़्यादा एक बराबर अंदर फैब्रिक जाए, और सिल्क फैब्रिक है तो बिल्कुल नीट तरीके से हमारा ये बच्ची का डिज़ाइनर ड्रेस तैयार हो, क्योंकि इसकी कुर्ती भी बहुत खूबसूरत मैंने बनाई है, फुल डिज़ाइनर स्टाइल, तो इसीलिए शलवार भी हमने ऐसी बनानी है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से 1 इंच से सवा इंच के करीब गैप छोड़ना है आपने, और उसके बाद बाकी सारे फैब्रिक के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ से हम प्लास्टिक को एंटर भी करेंगे और एग्ज़िट भी करेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम उसके इलास्टिक का काम हम उसमें बाद में करेंगे। अब शलवार का काम करते हैं। शलवार की देखें सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ कर दी है,
और उसके बाद खोल दिया है और उसके बाद दूसरी वाली शलवार की साइड उल्टी वाली ऊपर की तरफ कर दी है। दोनों की जो आसन वाली सिलाई है क्रॉच वाली, यहाँ हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है, ठीक है? सीधी साइड दोनों शलवारों की अंदर की तरफ होनी चाहिए। ये देखें इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब इसकी सिलाई लगाने के बाद ये देखें इसको मैं सीधा कर दूँगी, सीधा कर दिया है और आसन सेंटर में कर दिया है इसकी क्रॉच। अब यहाँ पे 1.5 इंच का मैंने निशान लगाना है। 1.5 इंच जितना दोनों साइड के फ्रंट साइड से दोनों की तरफ अंदर की तरफ फैब्रिक लेना है और छोटा-सा एक कट लगाना है इस तरह से। ये देखें। इसी तरह से इसकी दूसरी साइड से भी लेना है, इसको भी इसी साइड के ऊपर यानी फ्रंट साइड की तरफ ही फ़ोल्ड करना है 1.5 इंच जितना। उधर भी हल्की सी क्रीज़ बनाऊँगी हाथों की मदद से और कट लगा दूँगी। अब इसको खोल कर हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, यानी बैक साइड की तरफ इसकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। इस तरह सिलाई लगाएँगे और ये देखें इसको उठा लेंगे और यहाँ से हम इस साइड के ऊपर सिलाई लगाएँगे, बैक वाले पार्ट पे सिलाई ना आए। ठीक है? ये देखें यहाँ से भी हम इसी तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। और उसके बाद एक सीधी सिलाई लगाएँगे हम बखिया बढ़ा करके, बिल्कुल उसके पहले हमने ये दोनों सिलाइयाँ लगा ली हैं और उसके बाद एक सेंटर में मैंने सिलाई दी है, बखिया को बड़ा किया था, यानी टाँके बड़ा कर लिया था और एक साइड के ऊपर भी धागा ज़्यादा छोड़ा, दूसरी साइड पे भी धागा ज़्यादा छोड़ा। एक साइड पे धागों की गिरह लगा ली ताकि हम जब इस तरह से चुन्नटें दें, गैदर्स डालें तो हमारे पास दूसरी साइड से धागा खुले नहीं, ठीक है? तो आपने गिरह लगा लेनी है। अब इस तरह से बराबर-बराबर मार्जिन रखते हुए हमने इस तरह से कटिंग कर ली, इस तरह से चुन्नटें दे ली हैं। और अब आपने चुन्नटें देते हुए इस चीज़ का ख़्याल रखना है जितना आपका सेंटर में ये बने, ठीक है? अब जैसे मैंने ये बनाया है तो ये देखें आप 5 इंच के करीब मेरे पास ये बना है तो दोनों साइड के ऊपर ढाई-ढाई इंच फैब्रिक आना चाहिए, ये देखें। 2.5 इंच आ रहा है और ये देखें 2.5 इंच आ रहा है। तो गैदर्स डालने का ये वाला फ़ायदा होता है कि इस तरह से अगर आप ये बिगिनर्स के लिए मैं बता रही हूँ, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये बैक वाली साइड होगी, उसके ऊपर भी हम हल्की-सी प्लेट्स डालेंगे, लेकिन जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तब डालेंगे। अब इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है, पहले मैंने ज़ाहिर है धागों से मदद से ही किया था तो उसको पक्का कर लिया है, एक सिंपल सिलाई लगा ली है। उसके बाद मैंने बेल्ट लिया है, अब बेल्ट की जो आसन वाली साइड है फ्रंट साइड, यहाँ से हमने इसको जोड़ना शुरू करना है। जब हम बैक साइड के ऊपर आएँगे, तो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सेंटर तक आपको नहीं आना है बैक के ऊपर, आपने वहीं से 4 इंच पीछे रोक देना है और जो पीछे वाला आसन होगा, जो बेल्ट का जो सेंटर वाली साइड होगी पीछे वाली, उसको आपने आसन से मिलाना है, कितना आपका पीछे वाली शलवार का बैक साइड कितनी ज़्यादा हो रही है, तो उसको बिल्कुल सेंटर में बराबर लाने के लिए आपने 2 प्लेट्स या 1 प्लेट जितनी भी आपको लगे जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक हो आप डाल दीजिएगा, ठीक है? फ्रंट साइड से आप सिलाई शुरू करेंगे और उसके बाद बैक वाली साइड के ऊपर। अच्छा यहाँ पे मैंने दोनों साइड से बेल्ट को अटैच नहीं किया है, यानी कि सिलाइयाँ नहीं लगाई हैं। एक साइड से मेरा ऑलरेडी फैब्रिक ज़्यादा था ना, फ़ोल्ड था, तो सिर्फ़ एक ही साइड पे मैंने सिलाई लगाई थी। तो इसीलिए हमें बेल्ट का इधर पे यहाँ ये वाली चीज़ नहीं होगी कि इसका सेंटर क्या है। तो आपने जो है वो अगर आपका भी फैब्रिक पूरा हो, आपने सिर्फ़ एक ही साइड पे बेल्ट पे सिलाई लगानी है, तो दूसरी साइड पे इस तरह से मेज़र करें। ये देखें इस तरह से आप निशान लगाएँ और छोटा-सा एक कट दे लें, क्योंकि हमें बैक वाले आसन के साथ इसको मिलाना है, ये सेंटर साइड है, ठीक है? इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। या तो आपका बेल्ट ऐसा हो कि दोनों साइड से सिलाई लगेगी, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा है आपके पास, तो आपने फिर इस बैक वाले को फ्रंट से मिला के इस तरह से कट लगाना है। ये देखें, इस तरह जब मैं मिलाऊँगी, तो ये कितना ज़्यादा बन रहा है, तो जितना जब हम यहाँ पे लेके जाएँगे, तो जितना ज़्यादा बनेगा, इस तरह से हम प्लेट्स डालेंगे और सेंटर वाले कट को, बेल्ट वाले कट को बैक वाले शलवार के आसन से हम इसको मिला देंगे, ठीक है? और इसी तरह से हमने पूरी शलवार पे सिलाई लगा लेनी है। तो कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छा ये सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने बेल्ट को ऊपर पलटा और मार्जिन को बेल्ट की तरफ रखा, जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन आया था, उसको बेल्ट की तरफ करके इस तरह से उसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगाई ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए, हमारे बेल्ट बैठ जाए, ठीक है? ये लाज़मी लगानी होती है। अब इलास्टिक ली है तो 3 साल से 2 से 3 साल की बच्ची की बना रही हूँ, 13 इंच इलास्टिक बहुत है। अब ये मैंने इलास्टिक लेके इस तरह से एक सेफ्टी पिन की मदद से ये देखें इस तरह से इसको लिया। एक साइड से इसको एंटर करूँगी, दूसरी साइड से इसको एग्ज़िट करूँगी और उसके बाद यानी कि ये 13 इंच है हमारे पास, तो ये हमारे पास जब तैयार आएगी 6.5 इंच है डबल फ़ोल्ड करके, ठीक है? तो 6 इंच के करीब ये हमारे पास बनेगी, सवा 6 इंच के करीब। तो ये बहुत होती है, इतनी 2 से 3 साल की बच्ची के लिए बहुत है। तकरीबन 3 से 4 साल की बच्ची के लिए भी आप इतनी ही रख सकते हैं, इसमें ज़रा-सी आप बढ़ा दें हाफ़ इंच बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं बाहर लेकर आऊँगी और उसके बाद पहले मैं इन दोनों को आपस में मिलाऊँगी, ये देखें इलास्टिक के साथ, फिर शलवार को अच्छे से ये खोल लूँगी ताकि इलास्टिक कहीं से हमारी मेहनत ज़ाया ना जाए, अंदर ना चली जाए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ऐसे रख के, ये देखें
अब ये अच्छे से बराबर हर तरफ से हो गई है, तो अब उसके बाद इसको सेफ्टी पिन को हटा के इसका काम खत्म हो गया। अब इसके ऊपर हमने इस तरह से एक बराबर सिलाई लगा दी है। बहुत आसान तरीका है इलास्टिक लगाने का। मैं बड़ों के ट्राउज़र पे भी ऐसे ही लगाती हूँ और बच्चों के भी ऐसे ही लगाती हूँ। अब उसके बाद इसको बंद करेंगे। 1 इंच का जो गैप छोड़ा था उसको हम बंद कर देंगे और उसके बाद ये देखिए बंद करने के बाद अब इलास्टिक को हम अच्छे से बराबर करेंगे। फ्रंट का आसन बैक वाले आसन से आपस में मिलना चाहिए, एक जितना मार्जिन आना चाहिए। फिर उसके बाद आप इलास्टिक को खींचेंगे और उसके बाद इसके बिल्कुल सेंटर में आप सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारी ऊपर वाला पार्ट रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर पेस्टिंग पेपर लिया है 2 इंच चौड़ा और उसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। फैब्रिक दोनों साइड से हाफ इंच बढ़ा हुआ है, ठीक है? उसके बाद हमने सलवार का फैब्रिक लेना है। ये देखें इस तरह से। अब सलवार की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है, ठीक है? और उसके ऊपर हम ये इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। अब जितना हाफ इंच का मार्जिन है इसको पलट देंगे, इस तरह से सिलाई लगा देंगे। दोनों ही सलवार के पाँचों पे इसी तरह से फैब्रिक रखेंगे और उसके बाद हम हाफ इंच इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और यहाँ वाली साइड से इसको फैब्रिक को अंदर की तरफ पहले से ही हम फ़ोल्ड कर देंगे। फिर जब हम इसको पलटेंगे सीधी साइड की तरफ तो ये ऑलरेडी आराम से ही देखिए इस तरह से पलट जाएगा, ठीक है? अब ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद वो मैंने एक्स्ट्रा आयरन से फ़ोल्ड कर दिया था, आयरन की मदद से। तो ये देखें अब इसकी उल्टी वाली साइड पे हमने इसको पलट दिया तो ये अब यहाँ पे एक अच्छे से आयरन कर देंगे, ये देखें। तो ये अच्छे से हमारा फिनिशिंग साथ आप ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा नीटनेस के साथ हमारा ये पांचा तैयार हो गया है। बच्चियों का ड्रेस हो तो कभी भी ये वाला काम नहीं करेंगे, बस जल्दी-जल्दी से बना दिया, ये कर दिया। अगर आपने ओकेजन्स पे पहनाना है स्पेशली, तो कहीं पे भी आपको बाहर ले जाना है तो आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है कि आप बच्चियों के ड्रेस भी उसी तरीके से बना रहे हैं, अगर आपको सिलाई आती है तो। अगर नहीं आती है तो आप अपनी टेलर से बनवा सकते हैं। और इसी तरीके से मेरा काम होता है अच्छी-अच्छी से आपके साथ आइडियाज़ शेयर करना। अगर आपको इस स्टेज पे लेस लगानी हो, गोटा लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसको प्लेन रखूँगी पाँचे को, क्योंकि मैंने इसकी शर्ट के ऊपर ऑलरेडी डिज़ाइनिंग की है, स्लीव्स के ऊपर की है और दुपट्टे पे भी की है। तो इस तरह से इसको मैंने फुल डिज़ाइनर सा ड्रेस बनाया, तो शलवार को मैं प्लेन रखूँगी जैसा कि रॉ सिल्क के ऊपर आजकल चल रहा है। उसके बाद इसकी फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ना इसको एक अच्छा-सा खिंचाव खींचना है। खिंचाव से को ये होगा कि बिल्कुल ये अच्छे से ना नीट हो जाती है शलवार हमारी। अब एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है उसको कट कर दिया है और यहाँ वाली साइड से ही देखिए अंदर की तरफ हमने किनारी को फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है और दूसरी सिलाई भी मैं लगा दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखें इस तरह से कट्स दे लूँगी ताकि जब हम शलवार को सीधा करेंगे और जब इसको आयरन करेंगे तो आप देखिएगा कितनी नीट हमारी ये शलवार तैयार होगी, फुल डिज़ाइनर स्टाइल की, ठीक है ना? तो इस तरह की अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। यहाँ पे आपको मैं शलवार की लेंथ दिखाऊँगी तैयार करने के बाद। ये देखें फुल 18 इंच की कंप्लीट तैयार हुई है, 3 इंच का बेल्ट तैयार हुआ है और 8 इंच की हमारी क्रोच बनी है, तकरीबन पूरी तैयार हो के। तो ये देख सकते हैं आप, आपको आइडिया कैसा लगा? कटिंग स्टिचिंग की वीडियो कैसी लगी? अभी आगे बहुत खूबसूरत अभी तो स्टार्ट है मेरे चैनल का। अभी तो आप देखिएगा धमाकेदार डिज़ाइनिंग हर तरह की समर, विंटर आपको बच्चियों की फुल ब्रांडेड स्टाइल की, रेडीमेड स्टाइल की आपको कटिंग स्टिचिंग की वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। कोई फ़रमाइश हो तो ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी मैं आपकी ज़रूर यहाँ पे आपको सब पूरी करूँगी। ये आपको मैं करीब से भी दिखा रही हूँ, आप बेल्ट देख सकते हैं, इसकी शलवार की पूरी वीडियो देख सकते हैं इस तरह से। तो कैसी लगी है आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मेरा नया चैनल है, ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।